2026 का पेपर में 8 क्वेश्चन गलत है। ऐसा है कि जो ये पेपर बनाया वो टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो बहुत दुख के साथ मैं एक घोषित कर रहा हूं कि गेट 2026 का पेपर में 8 क्वेश्चन गलत है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 क्वेश्चन है जो गलत है। 8 क्वेश्चन जो पूरा जिंदगी बदल सकता है और वो 8 क्वेश्चन चैलेंज करना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है दैट इज ऑर्थोगोनल टर्निंग। अब जो सवाल ये दिया गया इसमें ऑर्थोगोनल टर्निंग, अच्छा दूसरा बात हो रहा है कि आप चैलेंज करोगे तो 28 से पहले चैलेंज करना है और ये लेके बैठे ना रहे कोई और चैलेंज करेगा, आप अपना हिसाब से चैलेंज कर दो। तो 8 क्वेश्चन है तो आपको जो है, आपको जैसे मैं 8 भी डिस्कस कर रहा हूं उसमें जैसे चैलेंज टू बी 100% टू बी चैलेंज जिसमें गारंटेड है और जिसमें आपका एग्जामिनर कंसीडर कर सकता है नहीं कर सकता, इन लोगों का दिल कारवा मैं जानता हूं। तो इसमें जो क्वेश्चन में मैं ऑल का चैलेंज ऑल बोल रहा हूं, इसको हर बच्चे को चैलेंज करना है, आपका 500 रुपया वापस आ जाएगा। मतलब अभी अगर चैलेंज करेंगे तो वो एक्सेप्ट करने में मजबूर है, तो आपको जो पैसा देना है वो पैसा रिटर्न आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि जो ये पेपर बनाया वो टीचर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि ऑर्थोगोनल टर्निंग का मतलब, जो ऑर्थोगोनल टर्निंग होता है उसका मतलब होता है कि ये आपका लैम्डा जो प्रिंसिपल काटिंग एज एंगल और अप्रोच एंगल है लैम्डा, इसको कभी प्रिंसिपल काटिंग एज अप्रोच एंगल बोलता है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे हमारे पास 8-10 क्वेश्चन पहले से आ चुका था। तो ये जो 8 से 10 क्वेश्चन आ चुका था तो वो क्वेश्चन में ही लिखा रहता है ऑर्थोगोनल टर्निंग का मतलब ही लैम्डा 90 डिग्री, और आपका जितना भी क्वेश्चन इससे पहले आया है हर क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल टर्निंग में लैम्डा 90 डिग्री करना पड़ता है। तो यही गेम, यही चीज है कि ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल टर्निंग आपका ऑर्थोगोनल टर्निंग इसमें लैम्डा 90 करना पड़ेगा। अगर लैम्डा का 90 पुट किया जाए तो उसके चक्कर में तुम्हारा जो ये सब जो कॉन्सेप्ट दिया हो सारे गलत हैं। तो ये एग्जाम सेंटर में एक कॉन्सेप्ट जो है ये कॉन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि मैं इसको टर्निंग मानूं कि ऑर्थोगोनल टर्निंग मानूं, क्योंकि बाकी जो डेटा दिया है वो टर्निंग के हिसाब से दिया है और इधर से लिखा ऑर्थोगोनल टर्निंग। अब कंफ्यूज हो गया तो करना क्या है, इसलिए ये जो है ये मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, दिस शुड बी मार्क्स टू ऑल होना चाहिए। तो अगर मैंने इसको ऑर्थोगोनल टर्निंग मान के करता हूं तो आंसर हमारा आ रहा है 700। अगर इसको टर्निंग मान के करता हूं तो आंसर वो आएगा। बट ये जो चीज है टर्निंग तो हम मान नहीं सकते, ऑर्थोगोनल टर्निंग लिखा ना, तो ऑर्थोगोनल टर्निंग क्यों लिख दिया? अगर ये क्वेश्चन टर्निंग लिख दिए होते तो ठीक है, तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा टर्निंग। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट किया और कंफ्यूजन के चक्कर में अब सवाल आता है कि आप जो एक्सप्लेनेशन दोगे एग्जामिनर मान भी सकता है नहीं मान सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैं बनाया हूं एक सिस्टम कि आपको खुद से एक्सप्लेनेशन ना देके मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट आपको खुद से लिख के भेजना है, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी बना रहा हूं कि दैट इज द गेट क्वेश्चन टू बी चैलेंज, तो इसमें मैंने सारे एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूं, तो जो आपको है इसका एक्सेस सबको मिल जाएगा। तो ये जो आपका दिख रहा है कि दैट इज द क्वेश्चन टू बी चैलेंज्ड, ये जो आपका प्रूफ है गेट 2020 क्वेश्चन टू बी चैलेंज, ऑटो का 8 क्वेश्चन का मैं प्रूफ यहाँ पे डाल दे रहा हूं। तो ऑटो का 8 क्वेश्चन का जैसे कुछ प्रूफ तो आपको खुद से हाथ से लिखना है और जो मुझे देना है, जैसे आपका ये जो क्वेश्चन है इसका मैं एक्सप्लेनेशन खुद दे रहा हूं, तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं वही करना, ऐसा नहीं कि अपना इच्छा से कुछ और करके आ जाना, ठीक है, कि हम ये टर्निंग, एक ही चीज से यहाँ पे क्लेम होगा, टर्निंग लिखना चाहिए था, ऑर्थोगोनल टर्निंग नहीं। अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग लिखा तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो मैंने आपको आईआईटी का प्रूफ दे रहा हूं, इसके साथ साथ किताब का प्रूफ दे रहा हूं, सारे प्रूफ मैं दे रहा हूं, तो वो दिखाना है, तब जाके पता चलेगा कि नहीं एक्चुअल में ऑर्थोगोनल टर्निंग है। ये टर्निंग और टर्निंग मतलब क्या होता है, तो ये जो एग्जामिनर है उसी को पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके हिसाब से होगा, ध्यान रखे, ये 63 क्वेश्चन नहीं बोलना है, क्वेश्चन नंबर अपना हिसाब से होगा। मतलब जो आपका जो ये था ना, ऐसे भी कर सकता है 63 और मास्टर क्वेश्चन पेपर इससे भी कर सकता है। तो आपने मास्टर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से चलो कि भाई ये 63 नंबर क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हो कि भाई मेरा आंसर ये है, तो आप क्या करें, ये पहले मैं दूंगा, उसके साथ प्रूफ देंगे, और वो प्रूफ जो हैंड रिटन होगा वो खुद का हैंड रिटन बनाना पड़ेगा,
ये ध्यान रखिए, हैंड रिटन वाला पार्ट खुद को बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 मार्क्स टू ऑल होगा एंड इसके लिए हर बच्चे को एक क्वेश्चन चैलेंज करना है। 700 आंसर तभी आएगा जब हम इसको ऑर्थोगोनल टर्निंग मानेंगे। अगर आपने इसको टर्निंग मानोगे तो 650 हो जाएगा, बट वो जिंदगी में कभी होना नहीं है। उसके कारण ये ऑर्थोगोनल टर्निंग से ही तो हमारा गेम चेंज कर दिया। तो ऑर्थोगोनल टर्निंग अगर होगा तो आपका ये सारा जो क्वेश्चन है सारे गलत हो जाएगा, कि आपका एफ गलत हो जाएगा, अनकट चिप थिकनेस गलत हो जाएगा, लैम्डा गलत हो जाएगा, ये आपका रेडियल कंपोनेंट गलत हो जाएगा, जितना भी कंपोनेंट है वो सारे गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल टर्निंग में रेडियल कंपोनेंट होता ही नहीं है। तो आपने अगर टर्निंग का क्वेश्चन दिया ऑर्थोगोनल क्यों लिखा है, तो ऑर्थोगोनल के हिसाब से ये गड़बड़ हो गया, इसलिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे चैलेंज करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन टू बी चैलेंज, क्वेश्चन नंबर मास्टर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 63 चैलेंज ऑल, एवरीबॉडी यू हैव टू चैलेंज। ठीक है, अब होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर होता है सिग्नेचर साइन कन्वेंशन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 क्वेश्चन कौन कौन सा चैलेंज करना मैं बता रहा हूँ, ये आपका मर्जी, आप चैलेंज कर सकता है नहीं कर सकता। अगर आपका आंसर मैच कर रहा है आप चैलेंज ना करे, और अगर मैच कर रहा है तो चैलेंज करे। ठीक है, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा तो चैलेंज करे, ये भी ध्यान रखें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इधर है। इसमें क्या होता है, देखो सोचने का अलग अलग तरीका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो उनका ब्रदर एंड जो बंदा है मेरिटोरियस एंड उसका ब्रदर वो भी सिबलिंग है, और सन एंड डॉटर वो भी सिबलिंग है। तो इन दोनों को अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो दोनों लॉजिक लग जा रहा है, इसमें दोनों लॉजिक लग जा रहा है। तो आपने कौन सा लॉजिक से वो आंसर किया वो लिख के चैलेंज कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हम सबको चैलेंज करना नहीं बोलेंगे, ये जिसको करना है, क्योंकि ये आपका लॉजिक को मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। तो 500 रुपीज़ का यहाँ पे गेम है, तो 500 रुपीज़ का गेम यहाँ पे हो जा रहा है। तो उसके चक्कर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको चैलेंज करने के लिए मैं तभी बोलूँगा जब आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो चैलेंज करने के लिए तभी बोलेंगे जब ये करना पड़ेगा। तो ये आपका सब के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर आपका कोई लॉजिक जो है वो आपका प्रॉपर लॉजिक दो एंड उसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है ए और बी कोई एक आएगा। तो इसके चक्कर में आपका जो लॉजिक है वो लॉजिक भी काम कर रहा है, लेकिन मैंने देखा हूँ बच्चे ने भेजा है मुझे, वो लॉजिक काम कर रहा है। अगर लॉजिक काम कर रहा है तो आप उसको अप्लाई करें। तो ये लेकिन गारंटेड नहीं है कि ये चेंज करेंगे, क्योंकि वो लॉजिक वो लोग मान भी सकता है नहीं मान सकती, मेरा लॉजिक ही सही है। अब तब तो तुम्हारा 500 रुपया गया ना। तो इसलिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन हमारा चैलेंज हो गया। 63 पहले क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 2। अब आता है एक क्वेश्चन जहां पे रेंज इंक्रीज करना है, 59, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक, 9 होगी क्यों जा रहा है। चलो इससे अच्छा पेज नंबर है। क्वेश्चन नंबर 59। इस क्वेश्चन में एक तो है कि ये ड्राइंग थिकनेस का बात किया गया। अब मुझे बताइए कि अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो क्या आपका जो 2 डिजिट तक यूज करना है पॉइंट के बाद। तो अगर हमने इसका लंबाई की तरफ जो स्ट्रेन है उसका वैल्यू 2 डिजिट तक यूज करता है कि ln 1.3 एंड इसका वैल्यू 2 डिजिट तक यूज करता है, तो उसके बाद सारे 2 डिजिट यूज कर लो। जैसे ही 2 डिजिट यूज करोगे तो ये जो रेंज दिया उसके रेंज के बाहर चला जा रहा है। तो इसमें जो है रेंज इंक्रीज करने के लिए देना है। तो आपका अगर एक क्वेश्चन किया है, कुछ बच्चे हमारा करके आए हैं, और उसका रेंज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया कि जो इसका कैलकुलेशन किया, जैसे मैंने जब क्लास में करा रहा था मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट कर दिया। भाई पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना तो अलाउड नहीं ना, मतलब जरूरत नहीं है, मैंने लेके करूंगा तो ठीक है, बट यहाँ पे आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने से क्यों नहीं होगा। तो इसके कारण जिसका एक प्रॉब्लम हुआ है तो 59 क्वेश्चन चैलेंज करे कि इसको रेंज इंक्रीज किया जाए। कॉन्सेप्ट सही है, सीट मेटल का बात है, सीट का बात है, तो सीट का बात का कॉन्सेप्ट सही है, इसलिए इसको रेंज इंक्रीज करने के लिए कौन कौन चैलेंज करेंगे, जिसने किए हो एग्जाम में और जिसका रेंज इसके बाहर चला गया, तो उसके बाद उसको वो चैलेंज करें, सो दैट यहाँ पे उनको पता चले कि भाई एक ऐसे भी कैलकुलेशन किया जा सकता है जिस कैलकुलेशन के कारण आपका रेंज उसके बाहर गया, तो ये दे विल इंक्रीज द रेंज।
तो इसलिए आपका जो है अगर रेंज इंक्रीज हुआ तो पैसा वापस आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का लगा हुआ है IIT अभी। ऐसा भी कर सकता है कि आपका पैसा वापस ना दे, ठीक है, चैलेंज भी हो जाए और उसका वापस ना दे, तो हमें पैसा वापस देंगे ये गारंटेड नहीं है, तो इसके कारण ये वाला बात हो गया। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो बोला गया कि दिस इज द प्लेट, आपका जो डायग्राम है, इस डायग्राम के हिसाब से अगर आप मेरे से पढ़े हो आंसर प्लस ही आएगा। लेकिन ऐसा है कि देश में ऐसा भी बुक है जहां से बच्चे पढ़े हैं, अगर मेरे से पढ़े हैं तो आंसर प्लस ही आ रहा है, क्योंकि हमारा इस प्लेन से जाना पड़ेगा और ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज में जाओगे, आपका काउंटर क्लॉकवाइज में, तो ये आपका क्लॉकवाइज नहीं काउंटर क्लॉकवाइज में, ये आपका थीटा होगा, थीटा 135 डिग्री होगा। और नहीं तो अगर क्लॉकवाइज में चले जाओगे थीटा इक्वल टू -45 होगा। ये मैंने सर बच्चे का पहला दिन पहला क्लास में लिखा था कि थीटा आपने कौन सा एंगल में जा रहे हो, क्लॉकवाइज में जाओगे तो माइनस होगा, काउंटर में प्लस होगा, तो इसके चक्कर में काउंटर क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज है, उस हिसाब से मेरा फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर प्लस ईयर है। लेकिन क्या मेरा फॉर्मूला के बिना कोई बच्चे अगर दूसरा किताब से पढ़ा है, उसका क्या गुना कर लिया कि भाई उससे किताब में तो लिखा था, तो आप जिस किताब से पढ़े थे उसमें आपको उस बुक का स्क्रीनशॉट देना है। तो ये सारे के लिए नहीं है, ऑल बच्चे के लिए नहीं है, जिसका माइनस आया है आपने जिस किताब से पढ़े थे, कोई टीचर से पढ़े थे नहीं होगा, क्योंकि टीचर उल्टा सीधा बोलता रहता है, किताब से उठाना है कि कौन बुक से आपने पढ़े थे, जिस बुक से आपका था उस बुक के हिसाब से आप देख लो। अगर आपका माइनस आ रहा है, आपने वो फॉर्मूला दिखा सकता है, वो डायग्राम आप दिखा सकता है, तो फिर आपको जो है हमें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ ये नॉट फॉर ऑल, बट जिसका आंसर माइनस आ रहा है आप अपना एक किताब से, मेरे पास वो बुक भी नहीं है, मैं घटिया बुक पढ़ता नहीं हूँ ना तो पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे पास वो बुक भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं दे सकता। आपके पास जिस फॉर्मूला यूज करके, जिस घटिया टीचर से फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर माइनस आ रहा है, वही वाला देना है, बट लॉजिक देना है, बुक से एक्सप्लेनेशन देना है, सो दैट आपको आंसर मैच कर जाए। तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें जो माइनस है प्लस है, दोनों को कंसीडर करने के लिए हम सजेस्ट करेंगे। जिसका प्लस आ गया मेरे से पढ़ के गया तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका माइनस आ गया उसके लिए ये वाला क्वेश्चन चैलेंज करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए, नॉट फॉर ऑल, एवरीबॉडी चैलेंज ना करे, इसको एवरीबॉडी चैलेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन हमें बच्चे ने बताया मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। आप इसके बाद और चैलेंज करने का मत करना कि भाई मुझे और भी करा दो। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 में मैं चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40, इतना क्वेश्चन 40 कहां से नंबर आ गया भाई, 3440। तो यहां पे क्या है कि जैसे आपने बोला कि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक दिक्कत है, एक्चुअली जो टीचर जिस किताब को फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से देखो, इसका ना साइन कन्वर्सन होता है कि कौन सा शेयर फोर्स को हम प्लस मानेंगे, कौन सा शेयर फोर्स को हम माइनस मानेंगे। तो आपने बोला कि मैं शेयर फोर्स को, बेंडिंग मोमेंट को, जिससे आपने जिस मेथड आपने यूज किया, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड सेक्शन राइट हैंड सेक्शन से होगा, तो इसमें क्या होता है कि कुछ किताब में ऐसा भी है जहां पे इसका उल्टा साइन कन्वर्सन यूज किया गया, और उल्टा साइन कन्वर्सन के चक्कर में बच्चे गलत कर दिया। तो इसके चक्कर में अगर ये आपके पास है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो किताब आप पढ़े हो, जो बुक आप पढ़े हो, जो टीचर से आप पढ़े उससे पूछ लो। मेरे से पढ़े हो तो आपका ये करेक्ट है, मेरे से जो पढ़ा है उससे तो कोई डाउट नहीं आ रहा है, बट मेरे से ना पढ़ के अगर कहीं से पढ़े हो तो उससे पूछ लो। ऑब्वियसली सारे टीचर बोलते हैं मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसका नंबर ही आपके पास नहीं, उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आप ही को खुद ढूंढना पड़ेगा कौन सा बुक है, चाहे गूगल बुक से ढूंढ लो, ऐसे गूगल बुक से भी ढूंढा जा सकता है, कौन सा बुक है जिसमें आपका साइन कन्वर्सन है, जहां से वो टीचर ने कॉपी किया था। तो वो जो चीज है अगर वो बुक का आपने प्रूफ दे सकता है, और इसका उल्टा साइन कन्वर्सन होता ही है, जैसे ही हमने प्लस मानता है कोई माइनस मानता है, इसको प्लस मानता है माइनस मानता है, तो ऐसे उल्टा साइन कन्वर्सन होता ही है। तो अगर वो उल्टा साइन कन्वर्सन आपने शो कर सकता है तो फिर वो आप चैलेंज करें, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन टू बी चैलेंज, क्योंकि इसमें साइन कन्वर्सन के हिसाब से हो रहा है, दैट इज ड्यू टू साइन कन्वर्सन। साइन कन्वर्सन से तो क्यों कौन चैलेंज करेंगे, जिसका ये गलती हुआ है, जो मेरे से नहीं पढ़ा है उसको चैलेंज करना है। और ये चैलेंज करने का इसलिए है क्योंकि देखो देश में कुछ टीचर भी पढ़ा रहे हैं, कुछ मतलब बुक में भी है, तो फिर हमेशा मंडल से सारे बच्चे नहीं पढ़ा ना, तो सारे नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा उसका भी मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि तुमको चुनाई लग जाए। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई तुमने अगर गलत जगह से भी पढ़े हो
तब भी अगर गलत मतलब साइन कन्वर्सन भी पढ़े हो, गलत बोलना भी ठीक नहीं है क्योंकि वो गलत नहीं है, वो दूसरा एक साइन कन्वर्सन दुनिया में चलता है, वो साइन कन्वेंशन से पढ़ो। तो साइन कन्वेंशन के चक्कर में तो आपका आंसर काटा नहीं जा सकता ना, तो काटना नहीं चाहिए। तो इसके कारण ये वाला जो है चैलेंज करना पड़ेगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 40। वही चैलेंज करे जिसका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसका ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 मास्टर्स, इससे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यस, ये तो 100% चैलेंज करे, हर बच्चे चैलेंज करे। बोला सर मैंने तो आंसर, जिसका आंसर मैच कर गया वो चैलेंज नहीं करेंगे, जिसका आंसर मैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वर्ड, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जिसका ये जो है लेंथ ऑफ द जो वेल्ड है, ये लेंथ ऑफ द वेल्ड जो है, ये आपका यहाँ पे एल क्यों नहीं लिखा था कि लेंथ ऑफ द वेल्ड पूरा के पूरा नहीं है, किसको पता। अभी एग्जामिनर का दिल में रह गया, तो उसके चक्कर में जिसने एल लेके किया उसका आंसर दूसरा आ रहा है, जिसको इसको एल लेके किया तो इसका आंसर ये आ रहा है। तो एग्जामिनर को यहाँ पे एल लिख के देना चाहिए था, नहीं तो आपका बोलना चाहिए था। बट लेंथ ऑफ द वेल्ड जो है आपका दोनों मिला के होता है, इसलिए 2012 में एक ऐसे गेट का क्वेश्चन है, उसका मैंने रेफरेंस दे रहा हूँ, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो इट इज क्वेश्चन नंबर 20 टू बी चैलेंज बाय ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 63 एंड क्वेश्चन नंबर 21 टू बी चैलेंज बाय ऑल, सबको चैलेंज करना है। नहीं ऑल नहीं, इसमें भी जो है आपको जिसका आंसर मैच कर गया वो चैलेंज ना करे, ठीक है। इसमें जिसका आंसर मैच करेगा वो चैलेंज ना करे। 63 सबको चैलेंज करना है, इसको सबको चैलेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 63 21 का जो है वही चैलेंज करे जिसका मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। आपका जो है आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप चैलेंज करें, लेकिन चैलेंज कर दे, आज ही कर दे, अभी कर दे। इन दिस क्वेश्चन ये आपको सबको चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूं, मुझे देखो ये जो कहानी है कि भाई ये जो तुम्हारा वर्क पीस है उससे फिक्सचर छोटा होना चाहिए, तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन होना चाहिए था कि एमएसक्यू होना चाहिए था कि भाई 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। छोटा होने से तुम किसने बोला कि नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कहाँ है कि वो फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा, सबका पता नहीं का मतलब एग्जामिनर को बोलना चाहिए ना भाई कौन सा फोर्स बैलेंस होगा, बैलेंस करेगा नहीं करेगा। तो उसके चक्कर में ये देखा गया कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक लोचा आ गया कि जो 150 करके आया उसको हम गलत नहीं ठहरा सकते। भाई 150 में बोला थोड़ा हमारा गैप ज्यादा रखा हूँ, 5 mm बहुत ही कम गैप होता है, दिस इज ओके। आप 200 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, उसको होगा नहीं होगा चैलेंज चेक करने के लिए मुझे इस मटेरियल का स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, इसके ऊपर कितना फोर्स आएगा पता होना चाहिए, एवरीथिंग कैलकुलेशन, देयर इज अ कैलकुलेशन नीडेड। तो आपने कोई डेटा तो दिया नहीं कि कोई कैलकुलेशन नीडेड, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है एक ही होता है कि ये 205 से छोटा होना चाहिए। तो अगर आपने 150 किया, अगर आपने 200 मतलब 210 जो किया था वो तुम चैलेंज मत करो, 205 से छोटा जो भी करके आया वो आप चैलेंज करें। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 चैलेंज बाय ऑल। क्वेश्चन नंबर 32 जो है सबको चैलेंज करना है, 63 सबको चैलेंज करना है। इसमें जिसका मैच कर गया वो छोड़ सकता है कि भाई मेरा तो आंसर 210 मैच कर रहा है, 200 मैच कर रहा है, तो आप नहीं कर सकते। बट बाकी जो है इसका तभी हम बोलेंगे कि इससे क्यों नहीं हो सकता 150, उसके लिए मुझे इस मेटेरियल का स्ट्रेंथ चाहिए, इसका फोर्स चाहिए, एंड उसके बाद हमें पूरा एनालिसिस करके देखना पड़ता है कि क्या वो मेटेरियल फेल हो जाएगा, क्या हमारा इसमें मार्किंग आ जाएगा, हार्डनेस चाहिए, ये सारा डेटा लेके हम डिजाइन करेंगे, तब जगह पता चलेगा कि भाई 150 की होगा कि 70 होगा कि 200 होगा। ऐसे आर्बिट्रेरी क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं ना कि भाई एक ही ऑप्शन देना चाहिए था इससे छोटा, बाकी सारा इससे बड़ा देना चाहिए था, और नहीं तो एमएसक्यू बना देते कि भाई 200 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, बट 210 नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, ये कॉन्सेप्ट से ना करके लोगों ने ऐसे गेम खेला है, इसलिए हमारा ये चीज चैलेंज करना है। तो एवरीवन शुड चैलेंज दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, ये जो चीज है ये एक्चुअली ऐसा है, ये आप चैलेंज कर सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में एक गलती है, वो गलती है कि भाई तुमने यहाँ पे जो बोला कि मुझे 10 पॉइंट, कितना पॉइंट था, 10 पॉइंट करना है। ये क्या होता है कि जैसे ये चीज हमारा मतलब मैकेनिकल वाला बच्चे को नहीं देना चाहिए, दिस इज फॉर पीआई ब्रांच। हम मैकेनिकल का जो स्टूडेंट है तो हम सारे चीज क्या पीआई वाला प्रोडक्शन जो ब्रांच है, फिर प्रोडक्शन का अलग ही ब्रांच है, तो मैकेनिकल का प्रोडक्शन एक सब्जेक्ट है, तो हम इतना क्यों करें। तो क्वेश्चन नंबर 33 टू बी चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपका सबको चैलेंज करना है।
दैट इज द थिंग कि दिस इज अ टॉपिक दैट इज इन द पीआई ब्रांच, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ब्रांच, नॉट इन मैकेनिकल ब्रांच। ये मैकेनिकल ब्रांच में है नहीं, ऐसे करके, ठीक है। वो मैं पढ़ाया हूँ अलग बात है, वो तो मैं पीआई का भी पढ़ाता हूँ उसके लिए, बट मैकेनिकल वाले का क्यों करोगे ऐसे? तो इसके चक्कर में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको चैलेंज किया जाए। 33 क्वेश्चन नंबर 33 को चैलेंज किया जाए। जिसको भी मटेरियल चाहिए, मैं बोला हूँ कि आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, वो प्रूफ आप यूज करें, जो हमने प्रूफ दे रहा है उसका प्रूफ यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 क्वेश्चन में क्या है, हाँ ये दो क्वेश्चन है ऐसे मैं अभी दिखा रहा हूं। क्वेश्चन 45 सबको चैलेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 टू बी चैलेंज बाय ऑल स्टूडेंट। ये जो है ये यूलर है, जो भी लॉ है ये सारे आता है एमटेक में। तो आईआईटी में एमटेक में पढ़ाते हैं। ये सारे जो प्रोजेक्ट होता है, मतलब जो एमटेक है पीएचडी करता है उसको करना पड़ता है। तो एमटेक पीएचडी का क्वेश्चन तुम हमारा गेट में कैसे दे सकते हो? गेट का ऑब्जेक्टिव ही अलग है। गेट एग्जाम का ऑब्जेक्टिव है कि पूरा देश में जितना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है उसका कॉमन सिलेबस में टेस्ट होना चाहिए, ना कि उसका आउट ऑफ सिलेबस। वो इंजीनियरिंग सर्विस का होता है। वो जो गेट का ऑब्जेक्टिव है कॉमन सिलेबस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट। तो कॉमन सिलेबस में देखोगे, कॉमन सिलेबस में है नहीं, ना तो गेट का सिलेबस में है और ना तो हमारा जो 99% कॉलेज है उसका सिलेबस में है। तो फिर ये वाला पार्ट को हम इसको चैलेंज करेंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन टू बी चैलेंज बाय ऑल। क्वेश्चन नंबर 45 सब चैलेंज करें, क्योंकि ये हमारा सिलेबस के बाहर चला जा रहा है। तो सिलेबस के बाहर एमटेक में चला जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर एमटेक में चला जा रहा है। एमटेक एंड रिसर्च ओरिएंटेड जो है वहां पे चला गया, इसलिए इसको चैलेंज कर दिया जाए। ठीक है, एमटेक एंड उसमें आता है इसलिए इसको चैलेंज कर दिया जाए। दूसरा होता है हमारा, उसको भी चैलेंज कर दो जो ये आया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जो एरर लिखा है, ये एरर भी हम करते हैं किसमें? ये एरर भी हमारा होता है किसमें? यस दिस। तो स्टीरियोलिथोग्राफी जो फाइल है नॉट एन एरर। तो तुम्हारा ये जो कहानी है ये सारे कहां पे आता है? ये आता है एमटेक में, ये आता है पीएचडी में। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये भी आपको चैलेंज करना है सारे को 31 कि ये एमटेक सिलेबस का चीज को गेट का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें हमेशा। गेट का ऑब्जेक्टिव होता है मिनिमम सिलेबस। इसका कारण है कि पूरा देश में जितना भी इंस्टीट्यूट है सब लोग जो पढ़ाते हैं वही गेट का सिलेबस में होता है। गेट का सिलेबस इसलिए छोटा है। अब तुमने जब सिलेबस में उसको कंसीडर किया गया, गेट का जो ऑब्जेक्टिव है करेक्ट किया गया, तो कैसे उसको उल्टा सीधा क्वेश्चन दे दिया? तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो चीज है, बोला सर ये क्या है ना, ये स्टीरियोलिथोग्राफी है, ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग ही है, बट ये पढ़ाया जाता है एमटेक में, पढ़ाया जाता है पीएचडी में। तो एमटेक पीएचडी का सिलेबस का क्वेश्चन उठा के यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, उसके चक्कर में ये एमटेक पीएचडी सिलेबस दे दिया गया, इसलिए इसको चैलेंज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से हमारा 8 क्वेश्चन तो चैलेंज हो गया। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 64 65। इसका थोड़ा देख लेता है क्योंकि बच्चे हमें बता रहा है, पर मुझे नहीं लगता इसको चैलेंज करना चाहिए। 64 में आप गलत टीचर से पढ़े हो इसलिए गलत हुआ है। ये आप चैलेंज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 64 में अगर चैलेंज करोगे, ये 2 बार इससे पहले गेट में आ चुका, मैकेनिकल का गेट में आ चुका है एक बार, पीआई का एक बार आ चुका है। तो मैकेनिकल का गेट में सेम टू सेम क्वेश्चन है, पीआई का गेट में सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर तुम कैसे उसको चैलेंज कर लोगे? बोला सर मैंने गलत टीचर से पढ़ा था, टीचर ने यूट्यूब में गलत किया था, तो वो उसके कारण जो गलत चीज का तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो क्वेश्चन वो लोग सही बनाया, आंसर वो लोग सही दिया, फिर आपने बोला मैंने गलत टीचर से पढ़ा, मुझे भी फिर भी मार्किंग करा दो, ऐसा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 65 में कोई बोल रहा है कि कुछ ये है पार्ट एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग टू द एक्टिविटी ऑफ दिस। ये भी मैं बोलूंगा कि अगर एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट लेंथ इन वीक्स कितना होना चाहिए, और ये इंटीजर का दिक्कत है। तो इसमें कुछ बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहा है, तो मुझे जो दिख रहा है, मैंने जो कैलकुलेट करके देखा उसमें 22 वीक्स सबका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो एग्जैक्ट जब आंसर आ रहा है इसको चैलेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे मैं जबरदस्ती किया हूं, अलग बात है, आप करके देखिए। तो इंटीजर लिखे ना, फ्रैक्शन नहीं लेना, इंटीजर। जब इंटीजर लगाओगे तो आपका एग्जैक्टली 22 आ रहा है, तो 22/22 ही देता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मैं 64 और 65 जो आपका दिल का अरमा है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। तो हमारे पास सारे बच्चे को चैलेंज करना 5 क्वेश्चन, एवरीवन हैज टू चैलेंज 5 क्वेश्चन है जो आपको सबको चैलेंज करना है।
तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर कि कौन कौन सा सबको, और उसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ, इसके लिए आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 63, क्वेश्चन नंबर 63 सबको चैलेंज करना है। फास्ट जो है दैट इज फास्ट क्वेश्चन टू बी चैलेंज्ड। हो गया गड़बड़। कोई बात नहीं, मैं इसको लॉक एक करके ऑन कर देता हूं। हाँ, तो सबसे पहला बात हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 63 सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये सबसे पहले आप ये करें, सबसे पहले चैलेंज करें एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 31, 32, 33 एंड 45, तो ये सारे क्वेश्चन हम चैलेंज करेंगे। और चैलेंज करने के बाद उम्मीद किया जाए कि ये लोग ठीक कर देंगे, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि जैसे IISc ये लोगों ने 5-5 क्वेश्चन लोगों ने चैलेंज किया था और 5-5 क्वेश्चन मास्ट ऑल किया था। इस बार 8-8 क्वेश्चन का चैलेंज आ रहा है, तो 8 क्वेश्चन का चैलेंज करके वो लोग इतना करेंगे कि मुझे भरोसा नहीं है, बट 4-5 भी कर दे तो हमारे लिए काम हो जाएगा। ठीक है, अगर 4-5 भी करेक्ट कर दे तो हमारे लिए काम हो जाएगा, तो 4-5 भी करेक्ट कर दे तो काम हो जाएगा, तो इसलिए 4-5 क्वेश्चन तो हम करेक्ट कर ही ले। ठीक है, तो जो 5 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसमें, तो आप ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि सर आपने बोले थे कि सारे चैलेंज वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करना नहीं करना उनका काम है। एक क्वेश्चन का मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 63 जिसका गारंटेड है कि उसको चैलेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गलत लिखा है। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि उसका योर 6 इज माई 9, मतलब आपका पर्सपेक्टिव अगर 6 को उल्टा तरफ से कोई 9 दिखेगा, वो जो आपका गैलगोटे वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि योर 6 इज माई 9, तो एग्जामिनर जो है वो अगर बोला मैं बेवड़ा हूँ, मैं बेवड़ा रहूँगा, आपका बात नहीं मानूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके केस में क्या होगा कि आपका जो गलत है, तो गलत जो चीज़ है, बोला सर मैंने गलत बुक से पढ़ा हूँ, मैंने दूसरा जगह से पढ़ा हूँ, उस किताब में है, तो आपको प्रूफ देना पड़ता है। प्रूफ देने के बाद वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन ये जो 63 हो तो क्वेश्चन ही गलत है, तो क्वेश्चन गलत है तो उसको मानना ही पड़ेगा। बाकी सारे का जो डेटा है सिलेबस के बाहर दे दिया, ये सब दे दिया, वो बोलेगा नहीं हाँ एमटेक का ही देंगे, क्या कर लोगे। ठीक है, ऐसे अगर वो लोग बोला कि नहीं हमारे एमटेक का ही सिलेबस का है, क्योंकि ये क्या होता है ना, जो IIT में जो काम करता रहता है वो लोग सारे काम करता ही रहता है। IIT में प्रोजेक्ट चलता रहता है, एमटेक चलता रहता है, उसके अंडर में कुछ लोग PhD कर रहा है, तो वो लोग क्या होता है सब सारे यूज टू है डेटा, और उसके चक्कर में लगता है तो सबको आता है। भाई सबको आता है तो पूरा देश में 99% कॉलेज में तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा। तो उसके कारण जो है कि ये चीज़ आपका ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो मैं आप बात बता दे रहा हूँ कि जैसे अभी देखा बहुत सारे क्वेश्चन में गलती हुआ है, दैट इज ड्यू टू रॉन्ग टीचर फॉलो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में जो गलती हुआ है आपका रॉन्ग टीचर फॉलो, सोम में गलती, प्रोडक्शन में गलती, सब सारे क्या होता है रॉन्ग टीचर फॉलो करने से हुआ है। तो अगर आपको सही टीचर फॉलो करना है तो दैट इज द थिंग कि आपका प्राइस हाइक होने वाला है, एक्सटेंडेड पॉपुलर डिमांड में एक्सटेंड किया गया, तो आपका 9,999, और ये आपका अनअकैडमी का QR कोड से स्कैन करके आप रैंक प्रेडिक्टर से रैंक प्रेडिक्ट करो। हाँ, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अनअकैडमी से रैंक प्रेडिक्ट करके मुझे भेजना है, क्योंकि उसमें हमने सारे करेक्ट कर दिया। और उसके बाद आपको जो स्कोर मिल रहा है, आपको जो रैंक मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप करना है। तो मैं इसके बाद आपको गाइडेंस बताऊंगा, आज ही नहीं है, ये तो सबका आ जाए तब मैं बता दूंगा कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। बट ये अनअकैडमी का एक QR कोड करके करेंगे तभी हम बताएंगे। बैच हमारा आज से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब बैच शुरू हो ना हो, दिस इज द QR कोड, यू हैव टू स्कैन दिस QR कोड। आप जैसे ही QR कोड आप स्कैन करेंगे तो ये आपका QR कोड है, तो ये आपको इस तरह से खुलता है हमारा इंटरफेस, इस तरह से खुलता है हमारा इंटरफेस, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से खुलता है हमारा इंटरफेस, ऐसे खुला है। 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये लेता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे, क्योंकि मेरे से अभी पढ़ाई भी कर रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बच्चे। तो क्या करता है, कॉलेज का पढ़ाई करना है वो भी कर लो और गेट का साथ साथ हो जा रहा है। ये 24 मंथ का होता है थर्ड ईयर का बच्चे के लिए, और ये 12 मंथ का हो रहा है आपका जो अनअकैडमी का जो बच्चे के लिए। तो ये जो चीज़ है इसमें खुश रहो, मेरा कोड बाय डिफॉल्ट लगेगा। उसके बाद आपका QR कोड स्कैन करो, आपने आप आ जाएगा। आपका आइकॉनिक में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, बट इसमें मेंटर आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलता है, उसके लिए आप खुश होकर इसमें ज्वाइन करें। बोला नहीं सर हम आपके गाइडेंस में ही पढ़ना चाहता है। देखो, एक होता है कि मेरे से पढ़ो, एक होता है मेरे से मुझे मेंटर, आई विल बी योर मेंटर,
ये दूसरा टेक्निक है। इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है, खुश रहो कोड लगाना है, और ये जो है सुपर 30 बैच, इसका आइकॉनिक प्रो बोलता है, अनअकैडमी में आइकॉनिक प्रो बोलता है सुपर 30। इस बैच में ज्वाइन करते हैं तो आई विल बी द मेंटर, बट वो मेंटर होने के लिए आपका जो है मेरा अलग से नंबर मिलेगा, सब सारे मिलेगा, तो उसके कारण आपका इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए पैसा कितना है मैं नहीं बता सकता, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं कनेक्ट करा दूंगा, फिर आप बात कर लेना। जिसने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन लिया है कि मुझे भी करना है सुपर 30, तो आपका भी अपग्रेड करने का मौका मिलता है, बट ये सीट कम है, 30 के आसपास सीट रहता है, 30 जैसे भर जाएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, तो सीट भरने के बाद यहाँ पे मिलेगा नहीं। दिस इज द QR कोड ऑफ माई क्लास में क्या मिलता है ना, आपको ऐसा एक सिस्टम मिलता है जो अभी पढ़ रहे हो, 300 एग्जाम के लिए मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, सो दैट मतलब बेसिकली मैं मैकेनिकल पढ़ाता हूँ। अब वो आपका जो एग्जाम दोगे उसी में आएगा। अब उसके लिए क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, 17 सब्जेक्ट, प्रोडक्शन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, HMT, थ्योरी ऑफ मशीन, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, ATD, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, टोटल हमें 17 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। ये 17 सब्जेक्ट आपका कॉलेज में जो भी है वो आप यहाँ से पढ़ लो, आपका गेट देना है यहाँ से पढ़ लो, इस अभी कल इसका एग्जाम हुआ, सेल का एग्जाम हुआ, यहाँ से पढ़ लो, तो सारे क्वेश्चन हम जो सब कुछ यहाँ से एक साथ पढ़ाते हैं। जैसे मेरा एप्टीट्यूड का क्लास कर लो तो आपका दुनिया में सारे एप्टीट्यूड का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, मैथमेटिक्स का कर लो, मैथमेटिक्स दुनिया का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, मतलब ऐसे टाइप का चीज़ बनाया गया। तो दिस इज द QR कोड फॉर द स्प्रेडशीट जो आप देख रहे थे, आपके पास भी रहता है। जैसे अगर आपके पास भी रहता है, जो बच्चे मेरा क्लास ज्वाइन करता है उसके लिए उसको हम दे देते हैं, वो डायरेक्टली वहीं से देख देख के पढ़ता रहता है। दिस इज द QR कोड ऑफ माई टेलीग्राम चैनल, इसमें ज्वाइन करें क्योंकि इसमें क्विज आता रहता है। ये आपका गेट एंड ये आपका ESE का रिजल्ट है अनअकैडमी का, यू कैन सी, एंड ये अनअकैडमी का AI है, एंड ये देख सकता है कि दैट इज द ये आपको फ्री में मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिलेगा। आइकॉनिक का जैसे मेंटर मिलता है, इसलिए आपको आइकॉनिक का थोड़ा ज़्यादा पैसा है, और मेरा जो है हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मेरा अवेलेबल अभी है, क्योंकि अभी तो सेशन शुरू है इसलिए अवेलेबल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज द सेल्फी, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आप देखो जहाँ पे पीछे बच्चे बैठा है उसका कितना हाल है, उसका आँख कान नाक कुछ नहीं दिख रहा है, और वो बंदा मेरा इससे पीछे बोर्ड होता था, वहाँ से पढ़ते थे, 1 लाख रुपये इसका फी दे के ऐसे बैठना पड़ता था, आधा क्लास है उस तरह में और आधा है, आप समझ जाओ कि ऐसे छोटा करके ऐसे करके जगह भी नहीं है बैठने का, ऐसे बैठ के बंदे को मतलब जम के पढ़ाई करना पड़ता था, और उसके बाद सरकारी नौकरी मिलता था। अभी आपको घर में बैठ के मिलने का चांसेस आ गया, लेकिन ऐसे जो गेट है उसमें ऐसे चैलेंज करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें, मुझे व्हाट्सएप नंबर आपका सब लोग सेव करें, ये व्हाट्सएप नंबर सब लोग सेव करें, क्योंकि आपको इसी में मांगना है कि मुझे वो गेट का जो चैलेंज करना है उसका सारे रिसोर्स दे दो, तो चैलेंज करने वाला रिसोर्स आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो। ये नंबर में मैसेज करना, आपको मिल जाएगा जो चैलेंज करने का सारा रिसोर्स, और एज इट इज मिलेगा, सो दैट आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। बट जो मेरा हाथ में लिखा है वो नहीं लिखना है, आपको अगर हैंड राइटिंग करना है खुद से लिखना है, ठीक है, लिख के फोटो खींच के उसमें डाल के भेज देना, ठीक है। चलो खुश रहो।